दोस्तों न्यू दिल्ली में नॉन टीचिंग वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जितनी भी वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में है ये सभी परमानेंट वैकेंसीज है, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज है। इसमें अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। एंड गाइज ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है लक्ष्मीबाई कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज है, इसमें ये वैकेंसीज आई है। लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, यानी आपको जो फॉर्म भरना है यह ऑनलाइन अप्लाई करना है। एंड गाइज वेबसाइट के लिंक यहाँ पे दिए गए हैं और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 1 जुलाई 2026 से पहले आपको ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। एंड गाइज यहाँ पे लाइब्रेरियन की एक वैकेंसीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो लैब असिस्टेंट एंड असिस्टेंट की एक वैकेंसीज है, जूनियर असिस्टेंट की 6 वैकेंसीज है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 8 वैकेंसीज है, लैब अटेंडेंट एंड गाइज यहाँ पे होम साइंस एंड कंप्यूटर की 7 वैकेंसीज है। टोटल इस नोटिफिकेशन में 24 वैकेंसीज है। हम इसी वीडियो में इन सभी वैकेंसीज का सिलेबस कवर करेंगे। एंड गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखा है जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वह ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके भी भर सकते हो। ओनली PWBD कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू फिल फॉर्म ऑफलाइन, यानी कि एज वेल एज ऑनलाइन। जो PWBD कैंडिडेट है उनको दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बाकी अदर कैंडिडेट सभी को यह फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो लाइब्रेरियन की एक वैकेंसीज है, पे लेवल 10 एंड 7 CPC आपकी सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम एज लिमिट एज पर द यूनिवर्सिटी 55 साल तक तो यहाँ पे रहता है क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन है। मास्टर डिग्री मांगा है लाइब्रेरी साइंस में एंड गाइज 55% आपके होने चाहिए। एंड गाइज कंप्यूटराइजेशन डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी में आपका यहाँ पे अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। आपका जो क्लियर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट एग्ज़ाम आपका जो कि कंडक्ट बाय UGC से क्लियर होना चाहिए। एंड गाइज यहाँ पे कुछ कंडीशन भी है PhD होल्डर्स के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड गाइज जो नेक्स्ट वैकेंसीज है असिस्टेंट की पे लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। एज 32 साल से नीचे होनी चाहिए। एज इन वैकेंसीज की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। एसेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए जूनियर असिस्टेंट या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट पर आपने लिया है यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट में। अगर आपने कोई प्राइवेट कंपनी में भी काम किया है, लेकिन ध्यान रहे जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हो जिसका एक्सपीरियंस आप इस वैकेंसीज में लगाओगे ड्यूरिंग दी फॉर्म फिल, उस कंपनी का यानी जिस कंपनी का या कॉरपोरेट बैंक में काम किया है उस बैंक या कंपनी का 200 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर एनुअली हो। दोस्तों टेक्स्ट बुक में ईयरली टेक्स्ट बुक पास के लिए सेल स्टार्ट हो रही है। यह सेल 27 जून से लेके 30 जून तक चलेगी। 27 जून 12 AM से स्टार्ट हो जाएगी। आप क्लास 12 कूपन कोड लगा के यह ईयरली टेक्स्ट बुक पास 351 रुपये में ले सकते हो, जिसमें आप अच्छे मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रीड आउट कर सकते हो, स्टडी नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एंड गाइस रियल टाइम डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड अनलिमिटेड लाइव टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन करके आपसे बोला जाएगा कूपन कोड के लिए, तो आप यूज कूपन क्लास 12 लगा के टू गेट 12% ऑफ ले सकते हैं, होना चाहिए। ठीक है, इस पे जो आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा जिसमें 35 वर्ड पर मिनट आपका यहाँ पे इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे हिंदी में मांगा है। यहाँ पे आपका कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रोफिशेंसी भी होना चाहिए, हालांकि ये जरूरी नहीं है। लैब असिस्टेंट जो कि पे लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी, इसमें भी 32 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। एक्चुअली एज में आपको कंसेशन भी मिलेगा, आगे बताऊंगा क्या क्या कंसेशन है, किस कैटेगरी को कितना एज कंसेशन मिलेगा। एसेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री विद 2 ईयर ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन द लाइब्रेरी में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सभी क्वालिफिकेशन है। एंड गाइस जरूर नहीं आपका गवर्नमेंट में भी हो, आप जैसे मैंने ऊपर बताया जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो 200 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, 32 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए, ओनली बैचलर डिग्री से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट में आपका होना चाहिए।
लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी वैकेंसीज आई है। पे लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। 32 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। आपका जो है 10+2 या इक्वलेंट कुछ आपने किया है। अगर आपने 12वीं पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 12वीं के साथ साथ आपका लाइब्रेरी साइंस में कोई सर्टिफिकेट कोर्स दिखा देना, 3 मंथ, 6 महीने, 1 साल का। अगर आपने 10th किया है प्लस के आपने कोई 3 ईयर का कोई डिप्लोमा किया है, ये आपका 12वीं इक्विवेलेंट होता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस, सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस में होना जरूरी है। लैब अटेंडेंट, पे लेवल 1 की सैलरी, 32 साल से नीचे आपकी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12वीं साइंस से आपने किया है। एंड गाइज, यहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी सर्टिफिकेट। एंड गाइज, 10th पास अगर आप है, 10th के साथ आपने लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में ITI किया है तो आप एलिजिबल है। 12th साइंस से किया है तो ITI की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डाउट फिर भी रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। फ़ी के बारे में बात करेंगे। अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो यहाँ पे 1000 रुपये पे करनी है। OBC EWS कैंडिडेट को 800 रुपये पे करनी है। ST SC कैंडिडेट को 500 रुपये पे करनी है। एंड गाइज, नो फी शैल बी पेएबल फॉर PWBD एंड वमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं रखी गई है। इसका एप्लीकेशन लिंक आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। सिंगल क्लिक में आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज कंसेशन के बारे में बात करेंगे। देखो, यहाँ पे बोला गया है सेंट्रल लिस्ट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट अगर आपके पास OBC का है तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। SC का है 5 साल की छूट दी जाएगी। एंड गाइज, ये परमानेंट जॉब है, यहाँ पे ये सब बताया गया है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे DOPT जो विड ओम ये नंबर है, इसके थ्रू आपका अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। बाकी यहाँ पे सब यही बताया गया है, यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हैं या कॉलेज में विजिट भी कर सकते हो। यहाँ पे सिलेबस के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे हम जो ये लाइब्रेरियन की वैकेंसीज है, इसके सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट बात करेंगे असिस्टेंट, अटेंडेंट, जो नॉर्मल वैकेंसीज है उनके बारे में। जैसे कि असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे आपका बेसिक MCQs एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो प्री एग्ज़ाम होगा। मेन आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे जो आपका सिलेबस रहेगा, जनरल स्टडीज़, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 150 क्वेश्चन रहेंगे। 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा। दिस टेस्ट विल ओनली बी शॉर्ट लिस्टिंग, विल हैव नो वेटेज टू फाइनल। ये टेस्ट ओनली शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए है। ज़्यादा आपको नंबर तो लेके आने, जब भी आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। एंड गाइज, जो सेक्शन 2 है, यानी कि इसका स्टेज 2 है, जो ये सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, यानी मेन टेस्ट यहाँ पे जो है इसके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन जो है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एग्ज़ाम होगा आपका, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपको लिखने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर आपको पढ़ना है। एक्सेप्ट ऑफ रूल एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ हायर एजुकेशन के 200 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा और यह मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा। बाकी स्किल टेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड गाइज, यहाँ पे आपकी टाइपिंग भी होगी जो कि क्वालिफाइंग नेचर की है। द टेस्ट विल बी 100 नंबर, टू बी क्वालिफाई 50 नंबर आपको के आने हैं। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या आएगा, कितने क्वेश्चन है। एंड गाइज, नेक्स्ट वैकेंसी जो है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हालांकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं। जूनियर असिस्टेंट में आपका एक प्री टेस्ट होगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको शॉर्ट लिस्टेड करना है। एंड गाइस, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेन एग्जाम, जो कि आपका स्किल टेस्ट होगा उसके बेस पर ही एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन जो प्री है वो सब यहाँ पे दिए गए हैं टॉपिक्स, यहाँ पे पढ़ लेना। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर का एग्जाम होगा। 300 नंबर में से आपको हायर नंबर लेके आने हैं। सेक्शन 2 जो रहेगा, यानी स्टेज 2 जो है, ये मेन एग्ज़ाम है, यानी मेन डिस्क्रिप्शन एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे आप देख लेना सिलेबस के कंपोनेंट क्या है। बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वर्किंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी है, जनरल स्टडीज़ के सभी 200 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। एंड गाइज, बाकी यहाँ पे आप देख लेना, सभी में स्किल टेस्ट दिया गया है, सिलेबस एंड स्किल टेस्ट दिया गया है। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम में अटैच कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। सो गाइज, ये रही पूरी डिटेल। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।